40-50 गांव हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी एक ही समस्या है, वो है गंगा जी। कई बार हमें इस गंगा के मुंह में मतलब जो हमारे लोग समा गए हैं। डेली का काम है जी, जान जोखिम में घेर के खद्दर जाना, 24 घंटे खतरे के निशाने पर रहता है। अभी बड़े बड़े अधिकारियों कुछ काम पड़ जाओ भाई, हम थारा सब कुछ करेंगे, हमारा और ध्यान से रहियो, नू करियो, और जिस दिन जीत गए उस दिन कुछ नहीं है। तारीख थी 24 अगस्त और साल था 2018। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे कुछ दूरी पे एक नाव जो थे यहाँ से जा रही थी, जिसमें 27 लोग सवार थे और गंगा में उस समय सैलाब था और नाव जो है पलट गई। उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 17 लोगों की जान किसी तरह बच सकी, जो कई किलोमीटर दूर जा कर के उनको किसी तरह गाँव वालों ने मिल के बचाया था। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़िला है बिजनौर और ये उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में आता है जहाँ से बीच से गंगा निकलती है। जब मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये गांव हैं और इन गांव के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो इस तरफ हैं। हमारे पीछे जहां आरिफ भाई बैठे हुए हैं उनके पीछे इनकी ज़मीनें हैं। ये गन्ना की बेल्ट है और गंगा का खादर इलाका है। ये ज़मीन बहुत उपजाऊ है, गन्ना बहुत अच्छा पैदा होता है, लेकिन मुसीबत इनकी ये है कि इनके ऊपर रोज़ जो है हर दिन जोखिम रहता है। हर दिन इनको मौत को मात दे के इनको अपना गन्ना लेके आना होता है। ज़्यादातर यहाँ पर किसान गन्ने खेती करते हैं। एक गड्ढे घास के लिए, गड्ढे चारे के लिए हम लोगों को इतना दुख उठाना पड़ता है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक गड्ढे घास के लिए हमें पूरा दिन हो जाता है। अगर हमें अपना गन्ना लेने के लिए जाना पड़ता है तो बैराज को यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता है, जिसमें तेल खर्च बहुत होता है और समय अधिक लगता है। आए दिन हमेशा कभी ट्रैक्टर का, कभी नाव का, कभी किसी ना किसी चीज़ का मतलब हमारे साथ हादसे होते रहते हैं। और जो कई बार हमें इस गंगा के मुँह में मतलब जो हमारे लोग समा गए हैं उनके लिए आज तक कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। अब देखें किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल कर ये लोग बाग किस तरीके से ऐसा ले आते हैं। ये देखिए, जिस जोखिम की बात कर रहे थे हम लोग, जो बता रहे थे कि किसान जो बता रहे थे कि किस तरह से वो अपनी फसलें लेकर के आ पाते हैं, अपने गन्ना लेकर आ पाते हैं, वो इसका छोटा सा उदाहरण है। ये वहाँ से घूम के आएंगे फिर लेके आए, तो उससे ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। एक नहीं कि एक दो की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे कई हज़ार किसान हैं जिनके साथ ये रोज़ वाक़या होता है, जिनको रोज़ जो है अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके अपनी फसलों को उस पार निकालना होता है। चौबीस अगस्त 2018 को नाव हादसा हुआ। मेरी नाव थी, मेरे परिवार के 10 सदस्य थे। 5 की डेड बॉडी मिली, 5 की नहीं मिली। सरकार से उन 5 के लिए कोई अनुदान तक नहीं मिला। सरकार ये बोल रही है कि जब तक 7 साल नहीं हो जाते तब तक कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, कि अभी ना उनकी डेड बॉडी नहीं मिली ना, तो इस वजह से उन्हें मृतक नहीं मान रहे। मेरा पैर टूटा पड़ा था जी, पल्ली पार गए थे, अचानक पानी आ गया चावल लेने, तो पानी आ गया। उसके बाद नाव पलट गई, नाव में बह गए, जो मिलने थे मिल गए, जो नहीं मिले डूब गए। वाइफ थी, एक भतीजी थी, एक 3 महीने की 6 महीने की लड़की थी, इतनी बड़ी तो दूध पीवा थे अपनी माँ को, वो भी चली गई, उसकी तो लाश भी नहीं मिली। ये पुल जो है पार्टून का पुल बना है, ये करीब 40 दिन धरना देने के बाद, जिस टाइम हमारे यहाँ हादसा हुआ था, किश्ती डूबी थी उसमें, उसके बाद ये पार्टून पुल आया था। पार्टून पुल आने के बाद अब पिछले साल जो बंदा था तो ये पूरा पुल बांध दिया था, और अब का जो पुल बंधा है ये आधा बंधा है। पीछे बारिश हुई थी, बारिश में टूट गया था, लोग बाग बहुत परेशान है, गन्ना नहीं आ पा रहा। अब जब फिलहाल पीछे बारिश पड़ गई थी, गन्ना सब बंद हो गया था, 20% गन्ना कुल आया अभी। अब जब बाढ़ आ जाए इसमें गंगा में, अभी इसमें जो इतना पानी था कि पूछ को मतलब, अभी कुछ दिन पहले हाँ जी, जब ये बरसात हुई थी शहर में पानी चल रहा था, इसमें ये फिर सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। ठेकेदार भी अपना पूछ कर गया था। अच्छा, ये जो आपने बनाई आप लोगों ने मिलकर बनाया है? हाँ, तो वो इन्होंने बनाया, सभी लोगों ने अपने ट्रैक्टर वालों लगा कर रेता गिरा, कबाड़ गिरा, उस लोग सब ऐसे ही अपने आप को रखा। ये अप्रैल तक पुल चलता है। अप्रैल के एंड में गंगा जी में नया पानी आ जाता है। जब पानी नया आ जाता है तो ये पुल टूट जाता है।
नया मतलब बाढ़ आ जाती है ना। हाँ, जो क्या क्या पहाड़ों पे से वर्षा होती है, कुछ रुका हुआ डैम का पानी आता है, वो आ जाता बर्फ़ पिघलने के कारण। तो हमारा कुछ गन्ना इधर रुका रहता है, हम उसे सिर पर नाव से ढोलते हैं। ठेकेदार ने पूरा सी जगह बांध दिया, जो हमारे बालक बच्चे इतने दुखी हैं, चाहे ट्रैक्टर उल्टा हो जा, धंस जा, कुछ भी हो जा, परेशान हैं। अब नो बताओ भाई हम करा क्या, जब हमारा सब टुकड़ा खद्दर में है तो हम घर पड़ कर क्या करें। अभी पीछे 2 महीने की बात है, जब पुल नहीं बना था तो हमारे यहाँ के प्रधान, जो मौजूदा प्रधान है, उनका परिवार पल्ली तरफ जा रहा था घास के लिए, उनकी किश्ती डूब गई थी, उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। वे तो गांव के लोग भागे, एकदम भाग पड़े। अभी 2008 में एक हादसा हुआ, उसमें 5 लोगों की जान गई। 2018 में ये हादसा हुआ, 10 लोगों की जान गई। 2020 में एक हादसा हुआ, उसमें एक लड़का जो नाव का सहारा लेकर तार के द्वारा आ रहा था, वो बीच मझधार में डूब गया। फिर 2020 जुलाई के महीने में एक बच्चा सड़क के किनारे अपने पशुओं को नहलाने गया, वो वहीं डूब गया। तो हादसों की तो आप बात ना करें, हादसा तो यहाँ हर साल कोई ना कोई डेड बॉडी में मौत होती रहती है। अब ये पांटून पुल है, पिछले वर्ष पांटून पुल से भी एक ट्रैक्टर गिरा, लेकिन बस भगवान की महिमा थी, नहीं कुछ ड्राइवर चलाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन यहाँ बरसात के समय में हादसे अधिक, हाँ ट्रैक्टर निकाल लिया था गांव वालों की मदद से। बरसात के समय में यहाँ कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। सब सोचते हैं कि इतने हादसे हो गए गांव में कि कुछ यहाँ सुविधा हो सके, जैसे पुल बन सके, गंगा का पुल बन सके, ऐसे सोचते हैं कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। हम तो भाई नु सोच रहे हैं हमारा पुल बनना चाहिए पक्का, जो भाई हमारे बाल को बच्चों को भी कुछ फायदा हो, और जो हमारे बालक नन्हे भी आराम से उतरा, तो हम तो यह हमारा पुल बंद होना चाहिए। जो ये पुल है ये सिर्फ 3-4-5 महीने के लिए होता है, उसके बाद में यहाँ पे ये पुल भी हट जाता है। फिर इनके पास वही एक सहारा बचता है नाव का। अगर एक इनके ऊपर किसका कितना खर्चा आता है उसकी मैं बात करूँ तो एक अभी किसान हमें बता रहे थे कि अगर वो एक ट्राली गन्ना लेकर के बिजनौर के बैराज से जाएंगे तो कम से कम उनको मिल पहुंचाने में 5,000 रुपये खर्चा आएगा, और अगर इधर निकलते हैं तो मुश्किल से 500 रुपये का। तो पर ट्राली पे जो 4500 रुपये का खर्चा है वो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन ये है कि फसल अच्छी होती है, गन्ना मजबूत होता है, तो वो बाढ़ में जाता नहीं है, लेकिन वो इनके मतलब इनके लिए हमेशा जो है एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार एक पुल बनवा दे, एक पक्का पुल अगर पुल बन जाता है तो इन 35-40 गांव के इधर के कुछ गांव जो हैं वो जो मुजफ्फरनगर के जो शुक्रताल जो कि पवित्र स्थान है, वहाँ का जो उधर के जो कुछ गांव हैं उनके बीच की दूरी जो है वो जो इधर 25-30 किलोमीटर है, इधर 20-25 किलोमीटर जो है उत्तराखंड बॉर्डर पर जो गाँव है उनकी दूरी जो है वो जो पूरी सिमट के वो ये 2-3 उसमें किलोमीटर में आ जाएगी। वैसे गंगा की जो धार है वो करीब 900 से 1 किलोमीटर तक ही रहती है, लेकिन जब सैलाब आता है तो ये दूरी जो है वो कई किलोमीटर में बढ़ जाती है। सहयोगी मोहम्मद आरिफ के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।